प्रणय अपने कमरे में बैठा टेलीविज़न देख रहा था। उसे तनिक भी एहसास न था कि जिस डिस्कवरी चैनल के वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम में वह बाघों के शिकार करने की प्रवृत्ति का आनंद ले रहा है, वही बाघ एक दिन उसके मांस की बोटी बोटी कर देगा। दरअसल प्रणय बचपन से ही खुशमिजाज किस्म का लड़का है। उसे क्रिकेट खेलना, तीरंदाजी खेलना और भी कई गेम्स में खुद को व्यस्त रखने का बहुत शौक है और वह हमेशा कुछ न कुछ खुशी की तलाश में नए नए खेल खेल कर अपने आप को खुश रखता है। अभी उसकी आयु मात्र 13 साल की है। कक्षा में उसका स्तर अन्य छात्रों की तरह सामान्य ही है। धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती जा रही है और इसी रफ्तार में गार्जियन की फटकार भी। पढ़ाई को लेकर दिन ब दिन उसे डांट की खुराक कुछ ज़्यादा मात्रा में अब दी जाने लगी है। जिस राज्य में प्रणय रहता है वहाँ सरकारी नौकरी की सनक आदमी को अधमरा करके छोड़ती है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। मानो जब तक सरकारी नौकरी नहीं हुई तब तक कोई योग्य ही नहीं हो सका। और प्राइवेट नौकरी में ज़्यादा काम का भय प्रणय के मन में बचपन से इतना भर दिया गया है कि वह प्राइवेट नौकरी के नाम से ही खौफ खाने लगा है। अब प्रणय ग्रेजुएशन कर चुका है। उसे भी अब दुनियादारी जिम्मेवारी के अनसुलझे से पहलू अपनी डरावनी बाजुओं में कैद करने उसे बार बार अब तंग करने लगे हैं। प्रणय सरकारी नौकरी की चाह में कभी न खुद को जी पाता है और न ही कुछ करने की सोच पाता है। आज प्रणय के पापा ऑफिस से जल्दी आ गए और वे समाचार देख रहे हैं। सहसा यह क्या हुआ? ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी? सरकारी नौकरी ही समाप्त कर दी गई। प्रणय के पापा बहुत चिंतित हैं। अब प्रणय के पिता सोच रहे हैं कि प्रणय करेगा क्या। उसने तो सरकारी नौकरी में अपनी सारी ज़िंदगी ही झोंक दी है और उसी अनुरूप उसने खुद को ढाला भी। बचपन से प्रणय के पिता ने भी उसके मन में प्राइवेट नौकरी से ज़्यादा परेशानी की बात का भय डाल दिया। अब प्रणय कुछ समझ नहीं पा रहा है कि आखिर कैसे और क्या करे। वह खुद को तुरंत प्राइवेट नौकरी के लिए कैसे मानसिक रूप से तैयार करे। अगर बचपन से ही उसकी मानसिक क्षमता को अधिक से अधिक बोझ सहने के लिए दुरुस्त किया जाता तो शायद उसकी मानसिक क्षमता कुछ और बेहतर हो पाती और वह बेझिझक प्राइवेट नौकरी की ओर बढ़ पाता। दरअसल यह डिस्कवरी चैनल का बाघ कोई और नहीं बल्कि सरकारी नौकरी की चाह ही है। जितने भी गैर रणनीतिक संस्थान हैं उन सभी संस्थानों का निजीकरण होगा। यह एक बड़ा फैसला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया यह फैसला निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले और सरकारी सैलरी के ख्वाब पाने वालों की ज़िंदगी बोझल सी लग रही होगी। आने वाली पीढ़ियों को कुछ ना कुछ स्किल देकर उन्हें मार्केट में उतारना होगा, क्योंकि अब हमारे देश का बाजारीकरण हो चुका है। इसलिए जो दिखेगा वही बिकेगा। अतः अभिभावकों से उम्मीद है कि बच्चों को अब पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा मनोबल बढ़ाएं और इस कोरोना के मार से उन्हें मानसिक तौर पर टूटने न दें। आने वाले दिनों में रोजगार के अवसर जहां भी मिले वहां उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें होंगी, पर उन दिक्कतों का सामना करने उन्हें मानसिक रूप से तैयार रखें। अभिभावकों से ऐसी अनुरोध है कि वो कृपया अपने बच्चों के मानसिक हालात की रह रह कर काउंसलिंग करते रहें। अपने बच्चों से बातें करें, उसके साथ दोस्ती बढ़ाएं। जागता बिहार के इस बेरोजगारी विशेषांक के लिए सुदर्शन अंशुमाली की रिपोर्ट, बेगूसराय।